गुड इवनिंग स्टूडेंट, आप लोगों का अगेन स्वागत है इनिशिएटिव ऑफ सक्सेस स्टडी चैनल पे। आज हम लोग वैदिक काल उत्तर वैदिक काल से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने इसका पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड और पार्ट थर्ड देख चुके हैं। आज ये पार्ट फोर्थ होगा, जिसमें आपको लगभग 60 क्वेश्चन के आसपास मिलेंगे। आप लोग आइए देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 1। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। फर्स्ट क्वेश्चन है, अश्वमेध के घोड़े की रक्षा के लिए तैनात सेना में कौन कौन शामिल होते थे? ऑप्शन ए क्या है? केवल क्षत्रिय। ऑप्शन बी है क्षत्रिय और विष। ऑप्शन सी है विष एवं शूद्र। ऑप्शन डी है केवल राजन्य। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, क्षत्रिय और विष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल पर लोहे के हथियारों का सबसे बड़ा भंडार मिला? ऑप्शन ए मोह में। ऑप्शन बी जखेड़ा। ऑप्शन सी हस्तिनापुर। ऑप्शन डी अतरंजी खेड़ा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अतरंजी खेड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, सुमेलित करना हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिस्मत क्या है? किसानों की नाशक है, किसानों का नाशक। एक का 2, ठीक है। सजात जो है वो राजा के संबंधीगण। बी का पहला। तक्षण, देखिए आगे तक्षण क्या है? तक्षण है बढ़ई। सी का 4, देखिए सी का 4 तक्षण का बढ़ई। और बागदूक क्या है? बांटने वाला, ठीक है। बिस्मत है किसानों का नाशक। सजात हो गया राजा के संबंधीगण। ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3। आइए कूट देख लेते हैं क्या सही होगा हमारा ऑप्शन। इसमें सही क्या होगा? देखिए, इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, BADC। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर वैदिक चरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए, उत्तर वैदिक कालीन लोग चावल खाते थे। ऑप्शन बी, उत्तर वैदिक कालीन लोग हस्तशिल्प एवं कृषि में लोहे का बड़े पैमाने पर प्रयोग करते थे। ऑप्शन सी है, उत्तर वैदिक ग्रंथों की रचना और कुरु और पंचालों के क्षेत्रों में की गई थी। ऑप्शन डी है, उत्तर वैदिक चरण का प्रारंभ चित्रित धूसर मृदभांड लौह पुरातत्व के साथ हुआ था। तो इसमें से कौन सा हमारा आंसर सही होगा? देखिए, देख लेते हैं कौन सा सही होगा। उत्तर वैदिक, क्वेश्चन देखिए एक बार रिपीट कर रहे हैं। उत्तर वैदिक चरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? हमें क्या बताना है, कौन सा सही नहीं है। अब पहले हम देख लेते हैं। ऑप्शन ए है कि उत्तर वैदिक कालीन लोग चावल खाते थे, ये तो सही है। उत्तर वैदिक कालीन लोग हस्तशिल्प एवं कृषि में लोहे का बड़े पैमाने पर प्रयोग करते थे, ये हमारा सही नहीं है। और उत्तर वैदिक ग्रंथों की रचना कुरु और पांचालों के क्षेत्र में की गई थी, ये भी सही है। और इसके बाद है उत्तर वैदिक चरण का प्रारंभ चित्रित धूसर मृदभांड और लौह पुरातत्व के साथ हुआ था। तो डी ऑप्शन भी सही है। हमारा जो ऑप्शन पूछा गया कि कौन सा नहीं सही हुआ, तो ऑप्शन बी है कि उत्तर वैदिक कालीन लोग हस्तशिल्प एवं कृषि में लोहे का बड़े पैमाने पर प्रयोग करते थे, ये सही नहीं है। और इस तरह से हमारा आंसर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच कराइए। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेल करना है। तो गोमत ए 2 हो जाएगा, समृद्ध। और गविष्ट युद्ध हो जाएगा, बी का पहला। गवयुति हो जाएगा दूरी, ठीक है, सी का चौथा। और गोप हो जाएगा राजा, ठीक है। इस तरह से हमारा ए का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का तीसरा। तो देखते हैं कौन सा हमारा करेक्ट होगा आंसर। इस तरह से हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होगा। हमारा क्या, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन डी करेक्ट होगा, डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ईसा पूर्व 14वीं शताब्दी में मितानी नामक एक जाति थी जिसके राजाओं के नाम भारतीय ईरानी हुआ करते थे और उनके कुछ देवता भी वैदिक देवताओं के समान थे। मितानी कहाँ से संबंधित थे? हमें क्या बताना है, मितानी कहाँ से संबंधित थे? ऑप्शन ए बेबीलोन से, ऑप्शन बी ईरान से, ऑप्शन सी पूर्वोत्तर सीरिया से, ऑप्शन डी है अनातोलिया से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी पूर्वोत्तर सीरिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में देवताओं की कितनी श्रेणियों में बांटा गया था? क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं कि ऋग्वेद में देवताओं को कितनी श्रेणियों में बांटा गया था? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 6। कितनी श्रेणियों में बांटा गया था? आंसर हमारा होगा ए 4 श्रेणियों में बांटा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से ऋग्वैदिक शब्द गैर आर्य बाह्य शब्द हैं? नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए नीर पानी, ऑप्शन बी मीन मछली, ऑप्शन सी लंगन हल, ऑप्शन 4 है सीर और हल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1 3, 3 एवं 4, सी 2 एवं 4, उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा विदेह माथव का पुरोहित कौन था? ऑप्शन ए वशिष्ठ, ऑप्शन बी गौतम राहुगढ़, ऑप्शन सी वैशंपायन, ऑप्शन डी वर रुचि। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी गौतम राहुगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच कराइए इसे। देखिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से। लांगन, लांगन क्या होगा? देख लीजिए पहले सब। लांगन होता है हल। क्या होता है? हल। ए का 5 और फाल, फाल क्या होता है? फाल है हल का फाल। बी का तीसरा, ठीक है, बी का तीसरा हो जाएगा। उसके बाद है सीता, सीता क्या है? सीता है जुताई की लकीरें, ठीक है, सी का 4 जुताई की लकीरें। उसके बाद है डी हल, हल क्या है? हल का ऋग्वेद में उल्लेख नहीं है, ठीक है। डी का क्या हो जाएगा? हल, हल का क्या हो जाएगा? ऋग्वेद में उल्लेख नहीं है, पहला हो जाएगा। इसके बाद क्या है? वरत्र है। वरत क्या है? वरत्र बताएं, वरत्र क्या है? वरत्र है हल के चमड़े का पट्टा, ठीक है। वरत्र है हल के चमड़े का पट्टा, दूसरा हो जाएगा। इस तरह से ऑप्शन क्या सही होगा? ऑप्शन सही होगा ऑप्शन ए डी ई बी सी ए, ठीक है। ऑप्शन हमारा ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऋग्वेद में कुल्हाड़ी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयोग नहीं किया गया? ऑप्शन ए परशु, ऑप्शन बी कुलिस, ऑप्शन सी वर्ण, ऑप्शन डी स्वादिति, ऑप्शन ई तेजस, ऑप्शन डी दात्र। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? दात्र होगा, ठीक है। ऑप्शन हमारा एफ सही है। इसका जो है ऋग्वेद में कुल्हाड़ी के लिए इस शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, दात्र का प्रयोग नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मैच करना है, ठीक है। देखिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मैच करिए। ये आइए मैच कराते हैं। जनस्य से गोप, जनस्य से गोप जनजातियों का मुखिया होता था। ए किससे मैच कर रहा है? देखिए ए तीसरा जनजाति का मुखिया। संगवन क्या था? समय का मान था। समय का मान किस में है? देखिए समय का मान बी का चौथा, ठीक है। और उसके बाद है गोकर मान, सी गोकर मान है दूरी का मान, और इस तरह से सी का 5वां हो जाएगा। और सतादय, सतादय डी, ये क्या हो जाएगा? मानववध के लिए क्षतिपूर्ति। सतादय क्या था? मानववध के लिए क्षतिपूर्ति, डी का पहला हो जाएगा। और इसके बाद है गोत्र, गोत्र क्या था? संबंधियों की इकाई था, संबंधियों की इकाई था, ई का दूसरा हो जाएगा। इस तरह से हमारा क्या ऑप्शन सही होगा? देखिए इस तरह से हमारा 3 4 5 1 2 यानी ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्या सही होगा? ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है?
आइए देखते कौन सा कथन सही नहीं उत्तर वैदिक काल के लिए। देखते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए देखिए, ऑप्शन ए है उत्तर वैदिक कालीन समाज वर्ग आधारित समाज था। ऑप्शन बी, उत्तर वैदिक कालीन समाज के खर्चीले अनुष्ठानों से यह अनुमान किया जा सकता है कि समाज में कुछ अधिशेष धन वस्तुएं होती थी। ऑप्शन सी, उत्तर वैदिक काल की अधिकांश अवधि में अनुष्ठान धर्मिता और अनुष्ठान कर्मी वर्ग का विस्तार तेजी से हुआ। ऑप्शन डी है ऋग्वैदिक समाज की जनजाति नागरिक सेना का स्थान उत्तर वैदिक कालीन समाज की कृषक नागरिक सेना ने ले लिया। इस तरह से इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्तर वैदिक कालीन समाज वर्ग आधारित समाज था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए, सागोत्रता का तत्व सुदृढ़ था और राज्य क्षेत्रीय विचारों से कबीलाई बंधन विलीन नहीं हुआ। ऑप्शन बी, सामान के आदान प्रदान में व्यापार से अधिक दान का अंश होता था। ऑप्शन सी है उत्तर वैदिक काल एक पूर्णतः मौद्रीकृत या मुद्रा पर आधारित कृषक समाज था और पूर्ण विकसित वर्ग आधारित समाज था। ऑप्शन डी, सामंत और योद्धा जनजाति कृषक वर्ग की सहमति के बिना भूमि दान नहीं कर सकते थे। बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए इसका राइट आंसर, एक बार क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। इसका क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन में पूछा गया है उत्तर वैदिक काल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सागोत्ता का तत्व सुदृढ़ था और राज्य क्षेत्रीय विचारों से कबीलाई बंधन विलीन हुआ था। ये क्या है? ये सही है। ठीक है, यहाँ पूछा गया है कौन सा कथन सही नहीं है, तो हमारा बी ऑप्शन देखते हैं। सामान के आदान प्रदान में व्यापार से अधिक दान का अंश होता था, ये भी सही है। और इस तरह से हमारा ऑप्शन डी है, सामंत और युद्ध जनजाति कृषक वर्ग की सहमति के बिना भूमिदान नहीं कर सकते थे, ये भी सही है। और हमारा बचता है ऑप्शन सी, उत्तर वैदिक काल एक पूर्णतः मौद्रीकृत मुद्रा पर आधारित कृषक समाज था और पूर्ण विकसित वर्ग आधारित समाज था। तो इस तरह से हमारा जो आंसर सही होगा वो आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, आंसर हमारा ऑप्शन सी सही होगा, क्योंकि पूछा गया है कि उत्तर वैदिक काल के संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन सी सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी महिला विदुषी वैदिक काल से संबंधित नहीं थी? ऑप्शन ए मैत्रेयी, ऑप्शन बी गार्गी, ऑप्शन सी अपाला, ऑप्शन डी लोपामुद्रा। इसका राइट आंसर क्या होगा? एक ऑप्शन और है, आप देख लीजिए, स्वयंवरा। ठीक है, स्वयंवरा। इसमें से राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ई, स्वयंवरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में राजा को राष्ट्रभृत या राष्ट्र का सेवक कहा गया है? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए ऋग्वेद में कहा गया, ऑप्शन बी यजुर्वेद में कहा गया, ऑप्शन सी शतपथ ब्राह्मण में कहा गया, ऑप्शन डी मंडूक उपनिषद में कहा गया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, शतपथ ब्राह्मण में कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वैदिक काल में निम्नलिखित में से कौन सी जनजातीय सभा सर्वाधिक महत्वपूर्ण थी? ऑप्शन ए सभा, ऑप्शन बी विदत, ऑप्शन सी समिति, ऑप्शन डी है परिषद। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी विदत। क्या होगा? बी विदत। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्यों तथा प्राचीन ईरानियों द्वारा समान रूप से पूज्य एकमात्र देव कौन सा था? ऑप्शन ए सूर्य, ऑप्शन बी वरुण, ऑप्शन सी अग्नि, ऑप्शन डी मरुत। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी अग्नि। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मैच करना है, देख लीजिए। शतपथ ब्राह्मण, ठीक, शतपथ ब्राह्मण ये किससे मैच हो रहा है? देखिए, शुक्ल यजुर्वेद से शतपथ ब्राह्मण, ए का 4 सही है। उसके बाद है गोपथ ब्राह्मण, गोपथ ब्राह्मण हमारा मैच किससे है? अथर्ववेद से, गोपथ ब्राह्मण अथर्ववेद। और जैमिनी ब्राह्मण का दूसरा सामवेद होगा। और तैतरीय का क्या होगा? तैतरीय ब्राह्मण का कृष्ण यजुर्वेद होगा। क्या होगा? कृष्ण यजुर्वेद। इस तरह से हमारा ऑप्शन सही होगा बी सी डी ए।
इस तरह से हमारा आंसर सही होगा, बी सी डी ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें शतपथ ब्राह्मण के 2 पाठ संशोधन मिलते हैं, निम्नलिखित में से यह 2 कौन है? नीचे दिए गए कूटों में सही उत्तर चुनिए। अब आइए इसे मैच करिए, पहले देख लीजिए कौन कौन है। मध्यंदिन, कण्व, साकल और वाला खिल्ले। इसे क्या करना है, देखना है कौन सा सही है। ठीक है, 1 तथा 2, 2 तथा 3, 1 तथा 2 और 2 तथा 4। ये देखिए 1 तथा 2 2 जगह हो गए, ये होगा हमारा 1 तथा 4। ठीक है, 1 तथा 4 होगा। अब देखिए कौन सा सही होता है, कौन सा सही इसमें, मध्यंदिन और कण्व हमारा सही है, मध्यंदिन सही है हमारा और कण्व सही है। इस तरह से हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1 तथा 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 21 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए होत्र, होत्र ऋग्वेद कहाँ है, नंबर 2। और उदगात्री, उदगात्री किससे है, सामवेद, बी का तीसरा। ठीक है, अध्वर्यु, अध्वर्यु किससे है, यजुर्वेद, सी का चौथा। और ब्राह्मण, ब्राह्मण अथर्ववेद। ठीक है, इस तरह से हमारा राइट आंसर क्या होगा, इस तरह से हमारा राइट आंसर होगा 2 3 4 1। ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही होगा, 2 3 4 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस उपनिषद का संबंध अथर्व से नहीं है? देखिए किस उपनिषद का संदर्भ अथर्व से नहीं है। ऑप्शन ए प्रश्न, ऑप्शन बी कठ, ऑप्शन सी मुंडक, ऑप्शन डी मांडूक। बताइए इसमें से राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कठ। क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन बी कठ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग नहीं होगा, युग्म होगा। ठीक है, कौन सा युग्म सही नहीं है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऐतरेय एवं कौस्तकी उपनिषद, ऑप्शन बी सामवेद, छांदोग्य एवं केन उपनिषद, ऑप्शन सी शुक्ल यजुर्वेद, कठ एवं श्वेताश्वतर उपनिषद, ऑप्शन डी अथर्ववेद, प्रश्न एवं मुंडक उपनिषद। इसमें से क्या सही होगा? इसमें से राइट आंसर क्या हमारा सही है? तो ऋग्वेद सही है, ऐतरेय एवं कौस्तकी उपनिषद का उल्लेख है इसमें। और उसके बाद क्या है हमारा ऑप्शन बी सामवेद, छंदोग्य एवं केन उपनिषद, ये भी सही है। और ऑप्शन डी अथर्ववेद, प्रश्न एवं मुंडक उपनिषद, ये भी सही है। और पूछा गया निम्नलिखित युग में से कौन सा सही नहीं है, तो यह ऑप्शन सी सही नहीं है, शुक्ल यजुर्वेद, कठ एवं श्वेताश्वतर उपनिषद। ये हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? यहाँ युग्म होगा, देख लीजिएगा युग्म ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? आइए देखें, ये है युग्म। देखिए इसमें से कौन सा सही नहीं है? कुभा कोफेन ये सही है, बितस्ता हाइडस्पस सही है, अस्कनी आकेसिनेस ये भी क्या है? सही है। शतद्रु और हाइफेसिस ये हमारा इनकरेक्ट है, ये सही नहीं है। आंसर हमारा होगा इस तरह से डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, परुषणी अथवा आधुनिक रावि को ऋग्वेद में किस अन्य नाम से भी पुकारते हैं? क्वेश्चन पूछा गया कि परुषणी अथवा आधुनिक रावि को ऋग्वेद में किस अन्य नाम से पुकारते हैं? हरहवती, ऑप्शन बी यववती, ऑप्शन सी सदानीरा, ऑप्शन डी अरणो। तो इसका राइट आंसर होगा यवयवती, यवयवती होगा हमारा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं? हमें बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। आइए देख लेते हैं। ये देखिए अतिथि देवों की माता में, ऑप्शन बी अरणिनी वनदेवी। पूछा गया इसमें से कौन सा सही नहीं है, तो अतिथि देवों की माता में सही है, अरणवी वनदेवी ये भी सही है, विषाण और वनस्पतियों की देवी, दिशाण और वनस्पतियों की देवी ये भी करेक्ट है। और उसके बाद ऑप्शन डी है ईला जो है उर्वरता की आत्मा, ये हमारा इनकरेक्ट है और आंसर हमारा इस तरह से डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस यज्ञ का अंश होता था रत्नाविंसी संस्कार समारोह?
क्वेश्चन है, रिपीट कर देते हैं अगेन। निम्नलिखित में से किस यज्ञ का अंश होता था रत्नाविंसी संस्कार समारोह? ऑप्शन ए सवस, ऑप्शन बी राजसूय, ऑप्शन सी अश्वमेघ, ऑप्शन डी वाजपेयी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी राजसूय। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समस्त सार्वजनिक अनुष्ठानों से पूर्व एक विशेष धर्मानुष्ठान किया जाता था, वो धर्मानुष्ठान कौन सा था? इसका ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन है ए अग्न्याध्याय, ऑप्शन बी अग्निष्टोम, ऑप्शन सी अग्निचयन, ऑप्शन डी देव सुहावंशी। ठीक है, देव सुहावंशी। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अग्न्याध्याय। क्या होगा? ऑप्शन ए अग्न्याध्याय राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में क्षत्रियों के लिए कोई अन्य संज्ञा थी? ऑप्शन ए ब्रह्मा क्षत्रिय, ऑप्शन बी राजपुत्र, ऑप्शन सी राजन्य, ऑप्शन डी क्षत्रिय। क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी क्षत्रिय। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वजनिक शक्तिशाली बनने के लिए ऋग्वैदिक राजा के सामने कौन सी बाधा थी? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन नंबर 1 है मजबूत आनुवंशिक परंपरा का अभाव। नेक्स्ट, उसके प्राधिकार, देखिए उसके प्राधिकार पर जनजातीय स्वभाव का नियंत्रण था। पुरोहितों की उपस्थिति जो कि विजय और लूट में हिस्सा बांटता था। ऑप्शन 4 है सेना पर राजा का कमजोर नियंत्रण। क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि सर्वाधिक शक्तिशाली बनने के लिए ऋग्वैदिक राजा के सामने कौन सी बाधा थी, ये हमें बताना है। ठीक है, तो इसमें मजबूत आनुवंशिक परंपरा का अभाव सही है, ये तो थी। ठीक है, बाधा। नेक्स्ट नंबर 2, उसके प्राधिकार पर जनजातीय स्वभाव का नियंत्रण था, सही है। पुरोहितों की उपस्थिति जो कि विजय और लूट में हिस्सा बांटता था, ये भी सही है। ये ऑप्शन 4 हमारा सही नहीं है। इस तरह से कूट देख लेते हैं। कूट में हमारा 1 2 3 करेक्ट होना, ऑप्शन 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद की रचना कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए दक्षिण भारत, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी मध्य भारत, ऑप्शन डी सप्त सैंधव प्रदेश। क्या है इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सप्त सैंधव प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? ऑप्शन ए प्रकृति की उपासना करते थे, ऑप्शन बी गाय की पूजा करते थे, ऑप्शन सी यज्ञ की पूजा करते थे, ऑप्शन डी वृक्ष पूजा करते थे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए प्रकृति की उपासना करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम विवरण कहाँ से प्राप्त होता है? ऑप्शन ए ऋग्वेद के 10वें मंडल में, ऑप्शन बी महाभारत में, ऑप्शन सी 6ठी शताब्दी में, ऑप्शन डी 3य शताब्दी ईसा पूर्व। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ऋग्वेद के 10वें मंडल में। क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ऋग्वेद के 10वें मंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उपनिषदों का मुख्य प्रतिपाद्य क्या रहा है? उपनिषदों का मुख्य प्रतिपाद्य क्या रहा है? ऑप्शन ए धार्मिक विषय, ऑप्शन बी दार्शनिक विवेचन, ऑप्शन सी सामाजिक परिवेश का विवेचन, ऑप्शन डी सामाजिक व राजनीतिक विवेचन। तय इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी दार्शनिक विवेचन। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिलक आर्यों का मूल स्थान मानते हैं? ऑप्शन ए आर्कटिक प्रदेश, ऑप्शन बी स्टेप्स, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो रहा होगा? तिलक आर्यों का मूल स्थान कैसे मानते हैं? आर्कटिक प्रदेश को मानते हैं। इस तरह से हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान, धर्म संहिता, आचार संहिता, ज्ञान का रहस्य। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ज्ञान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुराणों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 24, ऑप्शन सी 108, ऑप्शन डी 18। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 18। नेक्स्ट क्वेश्चन,
आर्य अनार्य युद्ध का वर्णन मिलता है वेद में, ऑप्शन बी उपनिषद में, ऑप्शन सी स्मृति में, ऑप्शन डी बौद्ध ग्रंथ में। किसमें मिलता है आर्य अनार्य युद्ध का वर्णन? ऑप्शन ए वेद में मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या है, ऑप्शन ए 1008, ऑप्शन बी 1018, ऑप्शन सी 1028, ऑप्शन डी 1038। तो इसका राइट आंसर होगा, एक सेकेंड, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1028। नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर वैदिक काल में विभाजन का आधार क्या था? ऑप्शन ए वर्ण व्यवस्था, ऑप्शन बी श्रम विभाजन, ऑप्शन सी आश्रम व्यवस्था, ऑप्शन डी उक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए वर्ण व्यवस्था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 41 नंबर देख लीजिए। नंबर क्या है? एक सेकेंड। 41 नंबर देखिए। उत्तर वैदिक काल में धार्मिक क्रियाओं में मुख्य था, ऑप्शन ए यज्ञ, ऑप्शन बी मूर्ति पूजा, ऑप्शन सी कर्मकांड, ऑप्शन डी तांत्रिक अनुष्ठान। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन। वैदिक सभ्यता की क्या विशेषता नहीं थी? ऑप्शन ए बहुविवाह, ऑप्शन बी नगरीय जीवन, ऑप्शन सी कृषि व्यवस्था, ऑप्शन डी धार्मिक जीवन। क्या नहीं था बताएं? इसमें से ऑप्शन बी सही होगा, नगरीय जीवन। ठीक है, वैदिक सभ्यता की विशेषता नहीं थी नगरीय जीवन। बहुविवाह, कृषि व्यवस्था और धार्मिक जीवन क्या थी? वैदिक सभ्यता की विशेषताएं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। मैक्स मूलर नामक विद्वान किस लिए प्रसिद्ध है? वेदों का अध्ययन के लिए, ऑप्शन बी पाश्चात्य शिक्षा प्रसार के लिए, ऑप्शन सी है धार्मिक नेता, ऑप्शन डी है समाज सुधारक। ये किस लिए प्रसिद्ध है बताएं? मैक्स मूलर नामक विद्वान किस लिए प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए वेदों का अध्ययन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पतंजलि का संबंध किस रचना से है? ऑप्शन ए चरक संहिता से, ऑप्शन बी दिव्यावदान से, ऑप्शन सी अष्टाध्यायी से, ऑप्शन डी महाभाष्य से। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अष्टाध्यायी से। नेक्स्ट क्वेश्चन। पाणिनि कौन थे? ऑप्शन ए इतिहासकार थे, ऑप्शन डी व्याकरण विद्वान थे, ऑप्शन सी चिकित्सक थे, ऑप्शन डी जैन विद्वान थे। इसका राइट आंसर होगा पाणिनि जो है व्याकरण विद्वान थे, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। आर्यों के बारे में किसके लेख प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी शंकराचार्य, ऑप्शन सी एनी बेसेंट, ऑप्शन डी स्वामी विवेकानंद। तो इसका राइट आंसर होगा आर्यों के बारे में जो लेख प्रसिद्ध है वो बाल गंगाधर तिलक का है, ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऋग्वेद सभ्यता में कृषि संबंधी अर्थव्यवस्था थी, ऑप्शन बी शहरी जीवन का पतन हुआ, ऑप्शन सी पत्थर की मूर्तियों की पूजा होती थी, ऑप्शन डी सती प्रथा का प्रचलन था। इसका राइट आंसर होगा कृषि संबंधी अर्थव्यवस्था। तो ये ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, ऋग्वेद सभ्यता में कृषि संबंधी अर्थव्यवस्था थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर वैदिक युग में ऑप्शन ए मजबूत गणराज्य थे, ऑप्शन बी पैतृक परिवार थे, ऑप्शन सी सहकारी खेती थी, ऑप्शन डी सामाजिक और आर्थिक समानता थी। तो देखिए क्वेश्चन पूछा गया था उत्तर वैदिक युग में, ठीक है, क्या था? पैतृक परिवार थे। क्या था? पैतृक परिवार थे। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वैदिक युग में मन का अर्थ है धन, ऑप्शन बी बुद्धि, ऑप्शन सी वजन, ऑप्शन डी प्रतिष्ठा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मन का अर्थ है धन। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधु घाटी तथा वैदिक दोनों सभ्यताओं में ऑप्शन ए शहरी जीवन था, ऑप्शन बी मूर्ति पूजा का प्रचलन था, ऑप्शन सी जाति प्रथा थी, ऑप्शन डी इनमें से कुछ भी नहीं था। बताएं क्या था? इसका राइट आंसर होगा इनमें से, देखिए इनमें से कुछ भी नहीं, हमारा डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाग और बलि क्या थे?
क्वेश्चन नंबर 51, भाग और बलि क्या थे? ऑप्शन ए परिवहन व्यवस्था, ऑप्शन बी प्रशासनिक विभाग, ऑप्शन सी सैनिक प्रबंध, ऑप्शन डी राजस्व के साधन थे। तो इसमें से राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, राजस्व के साधन थे। क्या? भाग और बलि राजस्व के साधन थे। हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अष्टाध्यायी के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए पतंजलि, ऑप्शन बी वराहमिहिर, ऑप्शन सी पाणिनि, ऑप्शन डी ये सभी। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी पाणिनि। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक समाज में किसका अस्तित्व था? ऑप्शन ए पैतृक परिवार, ऑप्शन बी प्रकृति पूजा, ऑप्शन सी वर्ण प्रथा, ऑप्शन डी ये सभी। तो क्या सही होगा? ऑप्शन डी ये सभी सही होगा। पैतृक परिवार, प्रकृति पूजा और वर्ण व्यवस्था। ठीक है, वैदिक समाज में इन तीनों का अस्तित्व था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में वर्णित धर्म का आधार था? ऑप्शन ए शिव पूजा, ऑप्शन बी मूर्ति पूजा, ऑप्शन सी प्रकृति पूजा, ऑप्शन डी नाग पूजा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी प्रकृति पूजा। ऋग्वेद में वर्णित धर्म का आधार क्या था? प्रकृति पूजा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन साहित्य में वर्णित विवाहों के प्रकार हैं? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 9। तो इसमें से राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी 8 प्रकार के विवाह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1400 ईसा पूर्व का एशिया माइनर का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है किस स्थल पर पाया गया? ऑप्शन ए अंकोरा में, ऑप्शन बी बोगासकोई में, ऑप्शन सी हित्ती में, ऑप्शन डी इस्तांबुल में। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बोगासकोई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन महिला विदुषी वैदिक मंत्रों की रचयिता मानी जाती है? ऑप्शन ए विश्ववारा, ऑप्शन 2 घोषा, ऑप्शन सी अपाला, ऑप्शन डी ये सभी। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी ये सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक काल में शासन का सामान्य स्वरूप क्या था? ऑप्शन ए कुलीन तंत्र, ऑप्शन बी राजतंत्र, ऑप्शन सी गणतंत्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा बी राजतंत्र। वैदिक काल में शासन का सामान्य स्वरूप क्या था? राजतंत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति का संकेत सर्वप्रथम किस धर्म ग्रंथ में मिलता है? ऑप्शन ए ऋग्वेद में, ऑप्शन बी यजुर्वेद में, ऑप्शन सी अथर्ववेद में, ऑप्शन डी मनुस्मृति में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति का संकेत सर्वप्रथम मिलता है किस धर्म ग्रंथ से? ऋग्वेद से मिलता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कारों का वर्णन निम्नलिखित में से किस मूल पाठ में है? ऑप्शन ए स्रोत सूत्र, ऑप्शन बी मनुस्मृति, ऑप्शन सी गृह सूत्र, ऑप्शन डी धर्म सूत्र। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी गृह सूत्र। आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है और इसके बाद हम लोग इसका नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। अभी इसके बाद हमारे लगभग 2 पार्ट्स और हो सकते हैं वैदिक काल से संबंधित। ओके स्टूडेंट, आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। आप लोगों को अगर ये सीरीज़ पसंद आ रही है और तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और शेयर करें आप लोग, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प हो सके। और ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके लिए लाए जा रहे हैं और आप लोग इसे ध्यान से सॉल्व करिए और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे, आप लोग क्लास मिस ना करें। ठीक है, अभी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड बाय।